सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, पृथ्वी पर हर इंसान जन्म लेता है और मरता है। कहते हैं इन सभी के पीछे एक राज है, वो कौन से राज? लेकिन मरने के बाद क्या होता है उनका? क्या यह सवाल हर किसी को परेशान करता होगा? या आपने भी कभी सोचा होगा कि हम मरते हैं तो जाते कहाँ हैं? मरकर सब खत्म हो जाता है। कोई कहता है आत्मा अमर है और कोई कहता है उसके कर्मों का फल नरक या स्वर्ग में मिलता है। लेकिन असली सवाल यह है कि नरक किसे मिलेगा और किसे स्वर्ग मिलेगा, और कौन नरक जाने का असली हकदार है, और क्या सचमुच इन सभी से विनाश होगा? जो इस प्रश्न का उत्तर आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सत्संग जी, तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए एक ऐसी कथा की ओर ले चलूँगा जिस कथा को सुनने के बाद आप भी यकीन कर पाएंगे क्या सच है क्या झूठ, बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा। सत्संग जी, आइए आगे चलते हैं कहानी में। यह कहानी को जो छोड़ कर देखता है उस पर भारी संकट भी आ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे विचार मिलेंगे जो मनुष्य को अवश्य सुनने चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जो कि सौरभ नाम का एक युवक था, उसका जीवन देखने में तो बिल्कुल सामान्य था। खेती बाड़ी, परिवार की देखभाल था और गांव में इज्जत। लेकिन अंदर से सौरभ का मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि वह कुछ भी कर ले सके, जो कि शांति उसे नहीं मिलेगी, कुछ भी कर ले। सौरभ की पत्नी मुस्कान बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। वह रोज पूजा पाठ करती, गरीबों की मदद करती, भगवान के नाम जप करती। वहीं सौरभ का दोस्त साहिल बिल्कुल उल्टा था, नक्शे का आदी, झूठ बोलने वाला और दूसरों की चीजें को हथियाने वाला। सौरभ अक्सर गांव के बीच फंसा रहता। एक दिन गांव में अचानक एक खबर आई। पास वाले गांव का रमेश अपने घर के अचानक जो मर गए। लोगों ने कहा, अरे उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, उन्होंने दूसरों तक हक मारा है। सौरभ यह सोच में पड़ गया सुनकर के, क्या सचमुच मरने के बाद आत्मा को हिसाब देना पड़ता है? और अगर देना पड़ता है तो वह कौन नरक जाएगा? उस रात सौरभ ने सपना देखा, वह मर चुका है और यमदूत उसे बांधकर ले जा रहे हैं। सामने एक अंधेरा मार्ग आया, चारों ओर चीखें गूंज रही थी और अंत में वह एक भयानक जो जगह पहुंचता है, नरक, वहां कांपकर उठ गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया। कुछ दिन बाद सौरभ बीमार पड़ गया। उसकी हालात इतनी बिगड़ गई कि लोग सोचने लगे कि अब शायद वह बच नहीं पाएगा। बेहोशी की हालात में उसने एक अद्भुत अनुभव किया। उसने देखा कि दो यमदूत उसे चीख कर ले जा रहे हैं। वह चिल्लाया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने क्या गुनाह किया है? यमदूत हंस पड़े, बोले, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तू भी हकदार है, चल नरक या स्वर्ग, ये तेरा हिसाब तय होगा। सौरभ को एक विशाल दरबार में लाया गया जहाँ चित्रगुप्त बैठे थे। उनके सामने एक विशाल पुस्तक खुली जिसमें सौरभ के जीवन के हर कर्म लिखे थे। चित्रगुप्त बोले, सौरभ, तूने जीवन में अच्छे काम भी किए हैं और बुरे काम भी। तू गरीबों की मदद तो की है, पुण्य है। तूने झूठ बोला, लालच किया, पाप है। तूने कभी कभी धोखा दिया, यह भी पाप है। अब तूने धर्म का अपमान नहीं किया। सौरभ तो ये सुना तो कांप उठा। उसने पूछा, तो क्या मैं नरक जाऊंगा क्या? चित्रगुप्त ने कहा, नरक का असली हकदार वह होता है जो अपने पापों पर कभी पछताता नहीं, जो जानबूझकर अधर्म करता है और अपने
अपराधों को सही ठहराता है। सौरभ को नरक के द्वार तक ले जाया गया। वहां उसे दिखाया गया जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते थे वे जलते तेल में तड़प रहे थे। जो लोग धोखा देते उनकी जीभें खींची जा रही थी। जो लोग शराब और नशा करते हुए आग में झुलस रहे थे। जो लोग भगवान के नाम का मजाक उड़ाते थे उनकी आत्माएं अंधेरे गड्ढों में गिर रही थी। सौरभ तो चीख पड़ा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे बचाओ। तभी एक प्रकाश फैला और उसमें से एक संत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सौरभ याद रखो, नरक और स्वर्ग बाहर कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों और विचारों में छिपे होते हैं। जो लालच, धोखा, नशा, हत्या, झूठ और घमंड करता है वह नरक का असली हकदार है। लेकिन जो पश्चाताप करता है, सत्संग करता है और निरंकार को पहचान लेता है उसे मुक्ति मिलती है। सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सुधार का एक मौका दीजिए। सौरभ अचानक होश में आया। उसकी बीमारी ठीक हुई। उसने ठान लिया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और गरीबों की मदद करेगा। उसने साहिल से कहा, दोस्त, नशा छोड़ दो, ये सब नरक का रास्ता है। लेकिन साहिल तो हंस पड़ा, मरने के बाद कुछ नहीं होता, सब बकवास है। कुछ ही दिनों बाद साहिल शराब पीकर सड़क किनारे गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा उसकी आत्मा भटक रही है। सौरभ जान गया कि नरक किसका इंतजार कर रहा था। सौरभ गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा, नरक का असली हकदार वही है जो अपने माता पिता का अपमान करता हो, लालच और धोखा देता हो, नशा करता हो, पाप से लिप्त होता हो, दूसरों का हक मारता हो, भगवान और सत्य का अपमान करता हो और विनाश, हाँ, विनाश होता है बाहर भी और अंदर भी। बाहर शरीर का नाश होता है लेकिन असली विनाश आत्मा का होता है जब वह अंधकार में घिर जाता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि नरक का असली हकदार वही होगा जहाँ जो अपने पापों को पहचानने में इनकार कर देगा और अहंकार में डूबा रहेगा। लेकिन जो सतगुरु से ज्ञान लिया हो, पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर चले, वह नरक से बच सकता है। सच्चाई यही है कि नरक और स्वर्ग हमारे कर्मों में छिपे होते हैं। इंसान चाहे तो अपने जीवन को नरक बना सकता है और चाहे तो अपने ही जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। तो सत्संग जी, अगर यह कहानी आपके दिल को झकझोर दी होगी तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों तक व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा और अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत के लिए नशा, धोखा, लालच और धर्म छुड़ाने के लिए, सत्य, प्रेम और सेवा की राह पर चलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा सत्संग जी। और हाँ सत्संग जी, वीडियो को लाइक, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर आपने भी सुना होगा कि हरतालिक तीज पर 3 काम जरूर कर लेना, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अक्सर आपने भी ये तो सुना ही होगा। हरतालिक तीज 26 अगस्त हरतालिक तीज व्रत आने वाला है। कहा जाता है कि इस दिन अगर औरतें कुछ खास कार्य करें तो सौभाग्य बढ़ता है, घर में खुशहाली आती है और पति की उम्र लंबी होती है। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच है या अंधविश्वास, और अगर यह सच है तो वो कौन से 3 कार्य है जिन्हें करने मात्र से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो आपको झकझोर कर रख देगी। ऐसी कहानी जो कि तीज का असली महत्व क्या है और निरंकारी विचारों के अनुसार कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो चलिए अद्भुत यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं।
साथ संगत जी उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और साथ संगत जी राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुषमा नाम की लड़की रहती थी। वह शादीशुदा थी और हर साल बड़ी श्रद्धा से हरतालिक तीज का व्रत रखती थी। गांव में कहा जाता था तीज पर 3 कार्य करने लिए जो घर में कभी दुख ही नहीं आता। ये 3 कार्य कौन से थे? पूरे दिन निर्जला व्रत करना, सोने से पहले पूजा में 16 श्रृंगार करना, शिव पार्वती की कथा सुनना और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करना। सुषमा भी वही सब करती थी, लेकिन एक सवाल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल डाली। उस साल सुषमा ने तीज का व्रत रखा। वह पूरे दिन भूखी प्यासी रही। रात को उसने श्रृंगार किया और कथा सुनी, लेकिन अगले ही दिन उसका पति सड़क दुर्घटना में घायल हो उठा। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, इतनी श्रद्धा से व्रत करने के बाद भी हादसा कैसे हो गया? सुषमा की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, अगर व्रत करने से पति की उम्र बढ़ती तो मेरे पति के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसी दुख में सुषमा को एक दिन गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का सत्संग सुनने को मिला। वहाँ एक संत कह रहे थे, बहनों, असली तीज व्रत भूखे प्यासे रहना नहीं, असली व्रत झूठ छोड़ना, किसी को दुख न देना, किसी की चोरी न करना और हर इंसान में परमात्मा को देखना। ये सुनकर सुषमा चौंक गई। उसने महसूस किया कि अब तक वह रस्में निभा रही थी, लेकिन असली धर्म को नहीं समझ रही थी। संत ने कहा, 26 अगस्त हरितालिक तीज 3 असली कार्य है। यह है कि जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। जो रात होगी वो अंधेरा नहीं होगी। जो औरतें इस दिन किसी भूखे को भोजन कराती है उसका घर हमेशा रोशन रहता है। सुषमा ने देखा, पहले वह भगवान के सामने मिठाई चढ़ाती थी, लेकिन अब उसने उसी मिठाई को गांव के अनाथ बच्चों में बांटा। उसने मन में जो शांति आई वह किसी पूजा में नहीं आई थी। संत ने कहा, इस दिन अगर बहनें खुद भी औरत के समान की कसम ले आओ और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे तो असली सच्चाई, असली पूजा है। सुषमा ने अपने पति से कहा, अब से हमारा घर में औरतों को नीचा दिखाया जाएगा, न बहू, न बेटी, न माँ। तीज का असली महत्व है परमात्मा को अपने भीतर और हर प्राणी में पहचानना। जब निरंकार को जान लेते हैं तो किसी से नफरत, भेदभाव और हिंसा नहीं करते। सुषमा ने पहली बार महसूस किया कि भगवान कोई मूर्ति नहीं, बल्कि वह परमात्मा जो सत्ता चलाता हो। जब सुषमा ने ये 3 कार्य करना शुरू किए तो उसके घर में बदलाव सच में हुए। पति का स्वास्थ्य सुधरा, बच्चे पढ़ाई में अच्छे हुए, गांव की औरतें भी उसका बात मानने लगी और धीरे धीरे पूरा माहौल बदल उठा। कहानी को गहराई देने के लिए संत ने गांव में एक उदाहरण भी सुनाया कि सच हो। कहा जाता है, एक बार यमराज ने भी तीज के दिन इंसानों की आत्माओं से पूछा, तुमने कौन सा व्रत किया है? किसी ने कहा, मैंने भूखा रहकर पूजा की। किसी ने कहा, मैंने श्रृंगार किया। लेकिन जब एक आत्मा ने कहा, मैंने भूखे की रोटी खिलाई, गरीबों लड़कियों की मदद की और हर जीव को निराकार समझा, तो यमराज ने कहा, असली व्रत यह है। यही आत्मा की हकदार है जो यही स्वर्ग जाएगा। आज भी लोग तीज पर तरह तरह की बातें करते, फलाना काम मत करना नहीं तो अशुभ होगा, ये श्रृंगार करो नहीं तो पति की उम्र घट जाएगी। लेकिन सुषमा की कहानी हमें बताती है कि तीज का मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर से पाप और बुराई को निकालना है। 26 अगस्त हरितालिक तीज पर अगर आप सच में जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो यह 3 कार्य अवश्य करें। भूखे को भोजन, औरत का सम्मान और हर इंसान में निरंकार को पहचानें।
यही असली पूजा है, यही धर्म है। बाकी कर्मकांड भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट देना यह निरंकारी विचारों के अनुसार अधूरा है। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं आप इतना तो चालाक है ही कि आप समझ गए होंगे। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और ये 26 तारीख आने से पहले ये सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि असली सच्चाई पता चल सके। 26 अगस्त हरतालिक तीज की। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, किसी पापों के कारण पुत्र की मृत्यु माँ बाप से पहले ही हो जाती है। आपने भी देखा होगा साथ संगत जी, इस अद्भुत जो कि दुनिया में प्रसंग में जो आपने सुना भी होगा प्रिय, बहुत से ऐसी घटना सुनने को मिलती होगी और आपने देखा भी होगा कि किसी के पिता के सामने उसके नौजवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और वहीं कुछ दुष्ट बेटे जिन्हें माता पिता लाड़ प्यार से पालते हैं, वह जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, कष्ट देते हैं, उन्हें दुश्मन जैसा बर्ताव करते हैं। साथ संगत जी, आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए एक अत्यंत सुंदर और धार्मिक कथा की ओर ले चलेंगे आपको, जिसे आप अच्छे इंसान हो तभी सुनिएगा, नहीं तो बुरे इंसान तो जो अच्छा रहता है उस पर भी खूबियाँ निकालते हैं। आइए साथ संगत जी, विष्णु जी और देवर्षि नारद से लेकर चर्चा चलेगी, जिस पर आज यह दिव्य ज्ञान और परिपूर्ण कथा प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग में वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में पक्षीराज गरुड़ मिल जाते हैं। गरुड़ जी ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछते हैं। कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इतना शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? नारद जी ने गरुड़ देव का अभिवादन करते हुए कहा, विंतानंद जी, मैं भगवान हरि के पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी की बात सुनकर पक्षीराज गरुड़ ने गंभीर स्वर में पूछा, मुनिवर श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा प्रश्न आन पड़ा है जिनका उत्तर जानने के आप तीनों लोकों के स्वामी प्रभु श्री हरि के पास जा रहे हैं? अवश्य ही आपका प्रश्न जटिल होगा, तभी तो आपके जैसा ज्ञानी महापुरुष इतना व्याकुल हो रहे हैं। गरुड़ देव की बात सुनकर नारद जी ने शांत स्वर में कहा, हे विंतानंदन, यदि आज्ञा हो तो मैं वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करूं, क्योंकि मैं मानव कल्याण के लिए प्रभु के पास जा रहा हूं। इतना कहकर नारद जी पक्षी राज गरुड़ से विदा लेकर वैकुंठ लोक की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद वह वैकुंठ लोक में जा पहुंचे, जहां चारों ओर एक दिव्य आभा बिखरी हुई थी। शेषनाग की सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु देवी स्वरूपा माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे।